ब्रेक के बाद आरोग्य में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं धातुओं के सेवन की। तो चलिए अब हम जानते हैं वैद्य जी से इससे संबंधित कुछ कारगर और आदर्श उपाय। आपने हमें अभी कुछ धातुओं के बारे में बताया, इनके अलावा और कौन सी ऐसी भस्में हो सकती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी हों? एक भस्म है गोदंती भस्म, उसके बारे में बता रहा हूँ। एक बीमारी है माइग्रेन, जिसको अर्धकपाली भी कहते हैं, और एलोपैथिक में इसका कोई बहुत रिलायबल सॉल्यूशन नहीं है। और सिर्फ इस छोटी सी दवाई से, एक पत्थर होता है गोदंती, हड़ताल गोदंती इसको कहते हैं, इसकी भस्म माइग्रेन के लिए, सिर दर्द के लिए, जुखाम के लिए और बुखार के लिए बहुत अच्छा कार्य करती है। और माइग्रेन में तो मैं ये कह सकता हूँ कि कम से कम हजारों पेशेंट इसके इस छोटे से प्रयोग से ठीक हुए। गोदंती भस्म शहद संग, गो घृत हो श्रेष्ठ, शिरो वेदना शमन में मिलता लाभ यथेष्ट। अगर हम सुबह को खाली पेट प्रातःकाल सूर्योदय से पहले 1 ग्राम गोदंती भस्म, शहद और गोघृत, शहद और घी दोनों विषम मात्रा में होनी चाहिए। आधी चम्मच हम घी ले लें, गाय का घी हो तो सबसे अच्छा, और 1 चम्मच शहद, इसको मिलाएं गोदंती भस्म को, और सुबह खाली पेट जिसको सेवन कर लें, तो मैं ये कह सकता हूँ कि धीरे धीरे इस बीमारी से आपको निजात मिल जाएगी। यह दवाई बहुत सस्ती है और प्रयोग बहुत अच्छा है। एलोपैथिक में एनाल्जेसिक दवाई खाते रहेंगे, लॉन्ग टाइम में उनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं और सोल्यूशन कुछ है नहीं, लेकिन इस प्रयोग से बहुत लाभ मिलता है। दूसरा, आपने देखा होगा कि हैवी मेटल्स में जस्ता भी है, जस्ते के लिए भी बताता हूँ। जस्ता यसद सुरमे में पहले प्रयोग करते थे लोग बाग, सुनार लोगों के यहाँ बहुत ज़्यादा प्रयोग होता था, लेकिन अब इन चीज़ों को बहुत कम देखने में आ रहा है। सुरमा तो कोई अब डालता ही नहीं, लेकिन यसद बसम से वीर्य की बहुत अच्छी वृद्धि होती है, वीर्य और रज दोनों की वृद्धि होती है। श्वेत रंग यह जसत भसम, रत्ती भर जो खावे, सफ़ेद रंग की होती है यसद भसम, इसको 1 रत्ती आप सेवन करें, शहद से, दूध से, मलाई से या माखन से, तो शरीर में इसका असर अलग ही देखने में मिलेगा। श्वेत रंग यह जसत भसम, रत्ती भर जो खावे, माखन सो रुचि लाए, वीर्य बल बुद्धि बढ़ावे। नेत्र रोग सब हरे करे, गुण कफ हरि ले, पित्त प्रमेह विकार पांडु, खोवन हित सेवे। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो इसके सेवन से नष्ट न होती हो। इसके सेवन से नेत्र रोग, पांडु यानी कि पीलिया, पित्त एसिडिटी, प्रमेह लिकोरिया, दोनों, आदमी में प्रमेह और औरत में प्रदर, इनसे दूर होता है। आँखों के लिए बहुत अच्छा है और वीर्यवर्धक है, बहुत लाभ करता है। तो दोस्तों, वैद्य जी का बताया हुआ हर एक उपाय खास है, आप उसे आजमाइए और फ़ायदा उठाइए। तो वैद्य जी, फिलहाल हमारे साथ यहाँ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं कि उनकी क्या समस्या है। हेलो हेलो जी, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मैडम। अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम गोविंद सिंह है। जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं मैडम जसपुर उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। जी, बताइए क्या पूछना चाहते हैं वैद्य जी से? मैडम, वैद्य जी से मैं कंसल्ट करना चाहता हूँ। मेरी वाइफ का वेट काफी ओवर हो गया। जी। हाँ, और पहले शादी से पहले तो वेट ओवर था, लेकिन बच्चे तो होने के बाद बहुत ज्यादा ओवर हो गया। और उनकी मंथली में भी जो प्रॉब्लम रहती है, हमेशा जब से छोटा वाला बेटा है ऑपरेशन से हुआ था करीब 2 साल पहले, 1.5 साल पहले जी। तो उसके बाद कमर में कंटिन्यू दर्द बना रहता है और सुबह को उठा भी नहीं आता 1-1.5 घंटा। गोविंद जी, उनको कहीं थायराइड की समस्या तो नहीं है? सर, थायराइड तो कम से कम 5 से 6 बार हम चेक करा चुके हैं। ठीक। एक बार दिल्ली में हो चुका, 3 बार मुरादाबाद में, 2-3 बार। थायराइड नहीं आता। ठीक। गोविंद जी, एक तो थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि भोजन में प्रक्रिया चेंज करें, डाइटिंग बिल्कुल ना करें, लेकिन खाएं खूब, खाने की थोड़ी सी प्रक्रिया चेंज कर दें। आलू, मीठा, चावल,
कंद, जिमीकंद, शकरकंद और तले पदार्थ इनके बिल्कुल बंद करा दें। रोटी अगर ये 4 लेती हो तो 3 कर दें और सब्जी की मात्रा खूब बढ़ा दें। चाय बिल्कुल बंद कर दें। चाय की जगह सब्जियों का सूप, फल इत्यादि इनका सेवन बढ़ाएं। और घूमना ज़रूर रखें। दिन भर में जब भी उनको समय लगे 2-3 किलोमीटर, 4-5 किलोमीटर धीरे धीरे बढ़ाएं, नहीं तो दिक्कत होगी। और वज़न ज़्यादा होने से घुटनों पे लोड पड़ता है और अर्थराइटिस के चांस बहुत ज़्यादा बनते हैं, इसलिए इनका वज़न कम होना बहुत ज़रूरी है। घूमने रखें। भूख लगने पे फल, गाय का दूध। गाय के दूध में लोगों में थोड़ा सा भ्रम ये है कि दूध से वज़न बढ़ता है, ऐसा नहीं है। गाय के दूध में 3 से 4% फैट है और भैंस के दूध में 12 से 13%। तो गाय का दूध सेवन कराएं मलाई उतार करके। जब भी भूख लगे तो भूख लगने पर, बहुत तेज़ भूख लगने पर खाएं, हर समय थोड़ी थोड़ी देर बाद ना खाएं। और हरी सब्जी इनका प्रयोग बहुत बढ़ेगा। घूमना बढ़ेगा तो इनको लाभ मिलेगा। अधिक लाभ के लिए लोह रसायन, मैंने पहले भी कई बार इस प्रयोग को बताया, और मेदनाशक गोधन वटी, इसका नियमित रूप से 2-2 गोली आप सेवन कराएं। इनको थोड़ा सा मंथली की प्रॉब्लम है तो आप रतन गर्भा 2-2 गोली इसके साथ ही लगा लें। इनको दूध से या पानी से सेवन कराएं। और साथ में परहेज निश्चित रूप से, जरूरी रूप से रखें। चर्बी वाली चीज़ें कम से कम सेवन करें। और घूमना, एक्सरसाइज घर का करें। घर में यदि इनके काम करने वाला कोई हो, झाड़ू पोंछा लगाने वाली महिला या आदमी कोई रखा हो, तो उसकी जगह खुद झाड़ू लगाएं और पोंछा लगाएं, तो शरीर की थोड़ी सी एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, इनको लाभ मिलेगा। जी, तो धन्यवाद वैद्य जी। आपने इन्हें तो इनका क्योर बता दिया। हमारे साथ एक व्यक्ति और हैं जिन्होंने पाया आपसे आदर्श क्योर, तो आज देखते हैं ये कौन है। मुझे पिछले 5 महीने पहले जो है पक्षाघात का हुआ था, जिसे पैरालिसिस कहते हैं। तो 1 महीना लगभग मेरा ट्रीटमेंट न्यूरोलॉजिस्ट के यहाँ चला। उससे मुझे मतलब बहुत मामूली ही वो असर आया कि हाँ भाई लगता है कि ठीक है। लेकिन फिर मैं, वैद्य जी मेरे पुराने मित्र भी हैं और लोकल होने के नाते मैं वैद्य जी से मिला। वैद्य जी ने जो है मेरे लिए एक विशेष औषधि तैयार कराई अपने पुराने अनुभवों के आधार पे। उससे मुझे 70 से 80% लाभ हो चुका है और मैं कोशिश कर रहा हूँ। दवाई मेरी लगातार वैद्य जी के ट्रीटमेंट से जारी है और मुझे लगता है कि मैं जल्दी ही वैद्य जी के अनुभवी चिकित्सा से जो है बहुत जल्दी ही कुशल हो जाऊंगा। और मैं वैद्य जी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें धन्यवाद देता हूँ। तो वैद्य जी, ये थे कृष्ण गोपाल कंखल से। तो शुरुआत में क्या इनकी परिस्थितियों में ये आए आपके पास और क्या इनकी कंडीशन थी, क्या उपचार आपने इनको दिया? इनका ब्लड प्रेशर बहुत समय से बहुत ज़्यादा रहता था और कई बार मेरी इनसे इस संदर्भ में बात भी हुई। ये मेरे बहुत बचपन के अच्छे मित्र भी हैं और मैंने इनसे हमेशा यही कहा कि आप ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कंट्रोल रखें। दवाई में थोड़ी सी रेगुलरिटी इनकी कम रही, कम क्या बहुत ज़्यादा कम रही, और मस्त आदमी थे। तो धीरे धीरे अचानक एक दिन ब्लड प्रेशर ने असर दिखाया, इनको अदरंग का असर पड़ गया। तो इन्होंने सबसे पहले अदरंग जब इनको पड़ा तो हॉस्पिटलाइज हुए, मॉडर्न ट्रीटमेंट चला। मॉडर्न ट्रीटमेंट के साथ इन सेवन करने से इनको लाभ मिला, लेकिन इनकी ग्रिपिंग काफ़ी कम रही, उसमें आराम इनको नहीं मिला। मैंने इनके लिए एक दवा बनाई जिसका हमने अदरंग अर्दित रोग में पहले डिस्कस भी किया, विस्टावटी, जिसमें एक क्वेश्चन पूछा था आपने कि कबूतर इसमें रोग में बहुत फ़ायदा करता है। तब मैंने कहा था कि किसी निर्जीव की हत्या करने से कोई फ़ायदा नहीं। उसकी विष्टा का मैंने प्रयोग बताया था, वो गोली बनाई। और साथ में गोली में वृहत्वात चिंतामणि रस, वृहत्वात हमारे स्नायु मंडल के लिए एक अचूक और बहुत अच्छी दवा है। हमारे स्नायु मंडल को स्ट्रॉन्ग करती है और जहाँ भी ब्लॉकेज हो उसको खोलती है
और पैरालाइज में जो नसें हमारी कमज़ोर पड़ जाती हैं उनमें शक्ति प्रदान करती है। वो इनको मैंने सेवन कराई और सेवन कराने के 10-15 दिन के अंदर अंदर इनको बहुत अच्छा लाभ मिला। ये बड़े खुश भी हुए, इन्होंने कहा कि मुझे दवाई ये चाहिए, और अब ये इस दवा का नियमित रूप से प्रयोग कर रहे हैं और भगवान के आशीर्वाद से ये बहुत ज़्यादा ठीक भी हैं। जी, तो दोस्तों सही समय पर सही उपचार पाने के लिए बेहद ज़रूरी है उस सही जगह पर पहुंचना जहां आपका सही इलाज हो सकता है। जैसे कि इन्हें समय रहते सही इलाज मिला, आप भी अपना सही उपचार पाने के लिए पहुंच सकते हैं इस आदर्श स्थान पर जो है तो वैद्य जी, आज इससे संबंधित कोई दोहा आपके पिटारे में है? मैं आपको कैल्शियम का दोहा सुनाता हूँ। इसमें कैल्शियम हमारा मुक्ता पिष्टि में भी है, प्रवाल पिष्टि में भी है, शंख भस्म में भी है और कपर्द यानी कि कोडी की भस्म में भी है। मुक्ता पिष्टि एक बहुत अच्छा कैल्शियम है, इसके लिए अभी मैंने पहले बताया भी था। मुक्ता पिष्टि एक रत्ती यानी कि 125 मिलीग्राम। मुक्ता पिष्टि एक रत्ती का प्रवाल पिष्टि द्विजान, दुगनी मात्रा में प्रवाल पिष्टि। मुक्ता पिष्टि एक रत्ती का प्रवाल पिष्टि द्विजान, अदरस रस या शहद संग, अवसाद रोग अवसान। मानसिक अवसाद में ये बहुत लाभ करती है, ब्लड प्रेशर में भी बहुत अच्छा लाभ करती है, और किसी की हड्डियां कमज़ोर हों तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। दूसरा, सर्पगंधा रत्ती षट, सर्पगंधा 6 रत्ती, पिष्टि खताई जान, जहर मोरा खतई पिष्टि, इसका सेवन करें 1 रत्ती। सर्पगंधा रत्ती षट, पिष्टि खताई जान, प्रवाल पिष्टि 1 रत्ती, गिलोय मेल समान। ये ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छी एक दवा है। दूसरी, आपको मैं शंख और कपर्द भस्म के लिए बताता हूँ। ये हमारी आंतों के लिए, इंटेस्टाइन के लिए बहुत अच्छा काम करती है। साथ ही साथ श्वास, कास और नेत्र रोग में बहुत अच्छी है। शंख कपर्दक भस्म ये है, पाचक करे सुसय, पाचक यानी कि हमारी पाचकनी को बढ़ाएगी, आंतों के फंक्शन एक्टिवेट करेगी। शंख कपर्दक भस्म ये है, पाचक करे सुसय, श्वास कास नासे सही, नेत्र रोग हरि ले। तो नेत्र रोग इससे दूर होते हैं, पाचन के लिए बहुत अच्छी है, और इसका सेवन हमारे लिए, मैं तो ये चिकित्सा में सबसे ज़्यादा इनको प्रयोग करता हूँ। अब किसी भी प्रकार की आंतों की समस्या हो तो शंख और कपर्द बहुत अच्छा कार्य करती हैं, और श्वास रोग में भी अच्छा कार्य करती हैं। जी, धन्यवाद वैद्य जी। अपना कीमती समय निकालकर आप यहाँ पे आए और हमें और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, और हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों ने ज़रूर इससे लाभ उठाया होगा। तो दोस्तों, आप हमेशा स्वस्थ और सुखी बने रहें, हम बस यही चाहते हैं। आपको हर रोग से निरोगी बनाने और सही समय पर सही मार्गदर्शन करने के लिए, अर्थात रोगों की सही जानकारी देने के लिए हम यूं ही आते रहेंगे। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।